हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी। आज हम करेंगे क्लास 12 डेरिवेटिव। कैलकुलस का सबसे फर्स्ट टॉपिक माना जाता है डिफरेंशिएशन, उसको हम करेंगे। प्रीवियस कई लेक्चर्स हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी कराया था। कंटिन्यूटी में शायद 2 से 3 लेक्चर हमने कराया आप लोगों को। कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है जो आप लोगों को मिला होगा हमारे चैनल पर। तो आज हम करेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। तो आइए पहले हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या, कैसे करते हैं डेरिवेटिव, है क्या चीज़ डेरिवेटिव। तो एक चीज़ आप जानिए कि डेरिवेटिव क्या है, ये क्या चीज़ है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे हम, डिफरेंशिएशन, राइट। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। समझिएगा बात, किसी फंक्शन पर एक मैंने डैश लगाया तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। या किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन है जो हमारे पास y था, हमने उसका d बाई डी एक्स कर दिया, दैट मीन्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। वेरिएबल क्या है हमारे पास, x, इसलिए इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है। आइए 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा डेरिवेटिव करने के एक तरीका आपने सीखा था पहले, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा था आप लोगों ने, ओके। और बाई फार्मूला, बाई फार्मूले से भी हम करते हैं, ओके। तो अभी जो हम करने वाले हैं क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बाई फार्मूला करेंगे। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कर रहे हैं आज हम, बाई फार्मूला करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या। सपोज किसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये आपके पास फार्मूला है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का। लेकिन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करने के लिए लिमिट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और लिमिट्स अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, क्लास 11th का लिमिट्स टॉपिक अभी नहीं हुआ है। इसलिए आज मैं जो डेरिवेटिव आपको सिखा रहा हूँ वो सीधे बाई फार्मूले के सिखा रहा हूँ, ओके। तो आज हम करेंगे डेरिवेटिव बाई फार्मूला। आइए सीखिए क्या चीज़ है वेरिएबल, क्या चीज़ें हैं कांस्टेंट। एक मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि d बाई डी एक्स यूज़ करेंगे हम चीज़ों में, है ना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानिए आप लोग पहले। d बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, राइट। x है यहाँ पर, x के अलावा जो भी यहाँ चीज़ें होंगी x के वेरिएबल में नहीं होंगी तो क्या माना जाएगा वो कांस्टेंट। एज लाइक एग्जांपल समझिए, d बाई डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, है ना। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ k इज इक्वल टू 0, है ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। लेकिन यही कांस्टेंट फंक्शन अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको सीखिए। एज लाइक d बाई डी एक्स कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इनटू वेरिएबल। तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल करेंगे आप। अभी आप इतनी केवल बात जानिए, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव किसका होगा, वेरिएबल का होगा। ये बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, ये सब फार्मूले हैं आपके लिए। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस पावर n, वेरिएबल रेस पावर कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। आप इसको कैसे समझेंगे चीज़ को, x हमारे पास वेरिएबल है,
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, और इसकी पावर एन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन। हम इन सारे फार्मूलों को डिराइव कर सकते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, हर एक फार्मूला डिराइव हो सकता है हमारा, ओके। बट यहाँ पर हमें जो डेरिवेटिव सीखना है कैलकुलस में एज ए क्लास 12th एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ हमें डायरेक्ट फार्मूले यूज करने हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन क्या होगा, एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन, और डी बाई डी एक्स आपके पास क्या है, एक सिंबल है डेरिवेटिव का, क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स, ई क्या है, एक्सपोनेंट, ई रेज पावर एक्स ही रहेगा। डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट की पावर एक्स हो, ए रेज पावर एक्स, समझिएगा बात, तो क्या होगा, ए रेज पावर एक्स लॉग ए एट द बेस ई। लिखने का तरीका बिल्कुल सीख लीजिए, ऐसे आपको लिखना है, लॉग के जस्ट पैरेलल में ए है सेम लाइन में, नीचे यहाँ पर ई है, ई क्या है, बेस है, राइट, ए रेज पावर एक्स लॉग ई ए। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, समझिए बात, कुछ नहीं है तो यहाँ ई माना जाता अपने आप, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, ई, एक्सपोनेंट। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, क्लियर ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। लेकिन अगर मैंने यहीं पर थोड़ा चेंजेस कर दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस मैंने ए कर दिया, ए एक्स कर दिया, मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया, बेस हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, तो क्या होगा इसका 1/x लॉग ए एट द बेस ई, ए होगा इसका डेरिवेटिव। ये बात बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ें। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिखूं डी बाई डी एक्स लॉग ए, और इसका बेस हमने एक्स कर दिया, ये बात समझिएगा, मैं लॉग ए का डेरिवेटिव और बेस मैंने एक्स डाल दिया, अब इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस ही वेरिएबल हो गया आकर के यहाँ। तब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 1 लॉग ए एक्स। अब हमारे पास बेस क्या हो गया, ए, और डेरिवेटिव किसका हो रहा है, लॉग एक्स का हो रहा है, क्लियर। अभी मैंने आपको चेन रूल नहीं सिखाया, वहाँ पर ये फार्मूले से होगा, अभी चेन रूल से, क्लियर है ना, वहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव बाई चेन रूल फार्मूले से सिखाऊंगा, अभी बेसिक चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ इसका, ठीक है। आगे आइए, ये सब फार्मूले हो गए आपके पास, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी फार्मूले हैं आपके पास में, कुछ प्रोडक्ट रूल भी हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक पहला है एक दूसरा है, सेकेंड फंक्शन है। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब जी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स। बहुत सिंपल लर्न करना है इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोडक्ट रूल। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इस रूल का क्या नाम है, प्रोडक्ट रूल। ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल। इसी तरीके से एक रूल होता है आपके पास, वो है क्वोशेंट रूल, QUO, ये है क्वोशेंट रूल। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स। देखो ज़रा, जो चीज़ वहाँ मल्टीप्लाइंग था वो यहाँ पर किस में है, डिवाइड में है। क्लियर हो रहा है ना आपको। तो इसका क्या फार्मूला है, डिनोमिनेटर मतलब पहले जी एक्स, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव किस चीज़ का, न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एफ एक्स और डेरिवेटिव किस चीज़ का, डिनोमिनेटर, अपान में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। ये हमारे पास फार्मूले हैं, जनरल फार्मूले, ठीक।
अभी कुछ और फॉर्मूले साथ में सीखिए, यहीं पर ही यही सीखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सब आपको लर्न करने हैं, सब जरूरत पड़ेगी आपको ये। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, ये होगा सेक एक्स tan एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। राइट, बहुत बड़ा चैप्टर है कैलकुलस जो है। आप समझिए कि पूरी मैथ्स का, 12th की मैथ्स का 45% वेटेज कैलकुलस की है पूरे मैथ्स में। 50 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरे मैथ्स की वेटेज 45% कैलकुलस के बेस पर होती है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पर। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सीबीएसई के लिए, कंपटीशन के लिए, हर एक जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने कैलकुलस का सबसे पहला चीज़ स्टार्ट किया है, डेरिवेटिव कैसे सीखे हम लोग। राइट, तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई, ये बेसिक फार्मूले थे। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल मीन्स क्वेश्चन रूल हमने सिखा दिया। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी फार्मूले आप लोगों को सीखने होंगे यहाँ पर। राइट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा वो भी आप यहीं पर सीखिए। आइए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे ही मैं बता रहा हूँ चीज़ों को आगे। तो अगली चीज़ देखिए, आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा वो देखिए आप। मीन्स बात समझिए, थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपके समझने में भी। एज लाइक एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर आएगा तो जब साइन इस तरफ आएगा तो उसे बोलते हैं हम साइन इनवर्स। बहुत सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे साइन इनवर्स। ठीक, तो इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है चीज़, ये डेरिवेटिव हो रहा है इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स का। ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए पेपर पर निकाल करके, सब आपको जरूरत पड़ेंगे कैसे कहाँ लगाना है। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसी में माइनस लगा दीजिए बस, ये लीजिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आ गया आपके पास। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x√x स्क्वायर -1, ओके, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x√x स्क्वायर -1। ये आपके पास हैं फार्मूले जो हमें इस्तेमाल करने हैं। ठीक, आइए इनको कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, इनका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सारे चीज़ आप लोग नोट कर ही लिया होगा। आइए आगे सीखते हैं डेरिवेटिव, जो भी मैंने बेसिक्स बताया उसको कैसे समझा जाए। तो समझिए ज़रा, 2-4 क्वेश्चन मैं बताता हूँ यहाँ पर। सपोज आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 5, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन √x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस ए रेज पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स रेज पावर 5 अपॉन ई रेज पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। समझिए इनको पहले, ये बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें अभी मैंने बताया उन्हीं को कैसे समझना है, क्वेश्चन में कैसे करना हमें। देखिए डायरेक्ट हमारे फार्मूले से मैच कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन कर रहा ना। क्या था फार्मूला? n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस वन मीन्स 5 इंटू एक्स रेज पावर 5 माइनस वन, दैट मीन्स 5 इंटू एक्स रेज पावर 4। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? ये जो मैंने फार्मूला बताया डी बाई डी एक्स एक्स रेज पावर एन, सिंपली n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस वन। बेसिक्स डेरिवेटिव अभी हम सीख रहे हैं। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 4 क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। x क्या है? वेरिएबल, अंदर रहेगा। 4 बाहर ले आइए और d बाई डी एक्स का साइन डालिए और लिखिए यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 यहीं रहेगा। एक्स क्यूब में क्या फार्मूला लगाएंगे? n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस वन, तो 3 इंटू एक्स रेज पावर 3 माइनस वन दैट इक्वल टू 12x स्क्वायर। ये बात क्लियर है ना? ये बात तो क्लियर है? ठीक है, आगे आइए। यहाँ पर मैंने डाल दिया साइन रूट एक्स। जरा समझिए कि अगर ये साइन एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता? कॉस एक्स होता ना, लेकिन रूट एक्स है तो रूट एक्स एक्स जैसा तो है नहीं, सिंपल फंक्शन नहीं है। आप क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर लगेगा, इसे बोलते हैं चेन रूल। क्या लगेगा? चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है? सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स आपको सीखना है। आप इस चीज़ को माइंड में कुछ लेट कर लीजिए। सपोज हमने इसको टी लेट कर लिया, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस टी, और टी की वैल्यू वापस करिए आप, तो क्या हो जाएगा? ये साइन टी का डेरिवेटिव क्या आया? कॉस टी। तो आप क्या लिखेंगे? कॉस रूट एक्स इंटू, ध्यान रखिएगा चेन रूल में हमेशा इंटू लगेगा करते समय डेरिवेटिव को। जिस चीज़ को हमने लेट किया था, एज्यूम किया था, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। किसको हमने लेट किया था? रूट एक्स को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आप क्या लिखेंगे? कॉस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर हाफ। रूट एक्स मतलब एक्स रेज पावर हाफ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स रेज पावर एन, एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन। यही है ना फार्मूला? दैट मीन्स कॉस रूट एक्स अपॉन 2 माइनस हाफ, नीचे आके प्लस हाफ बनेगा, मीन्स रूट एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव आया। ये किसका डेरिवेटिव हुआ? ये हुआ साइन रूट एक्स का। ठीक है ना? तो चेन रूल समझिएगा, जो मैंने आपसे कहा था ना अभी कि डेरिवेटिव में हमें चेन रूल कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये है हमारे पास चेन रूल की वर्किंग, उससे इसका डेरिवेटिव कैसे आया। दूसरी चीज़ यहाँ फार्मूला जरा देखिए, अगर हमें करना हो डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स एक साथ हूँ, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, सेपरेट डेरिवेटिव। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स होल डेरिवेटिव था, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये आप लोग क्लियर हो रहा ना? ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट अब हमें यहाँ लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे होगा। 4 का कॉन्सेप्ट क्या है? इसको हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ई रेज पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए रेज पावर एक्स। क्लियर ना? सीधे सिंपल फार्मूला है। ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स, ए रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेज पावर एक्स लॉग ए एट द बेस ई। याद हो तो क्लियर है ना आपको? सिंपली ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। आइए 5 में क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा, है कि नहीं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। क्या फार्मूला था? मैंने बताया था अभी। पहले क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर ई रेज पावर एक्स हो गया,
डेरिवेटिव न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स एक्स रेज पावर 5 माइनस न्यूमरेटर एक्स रेज पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ई रेज पावर एक्स होल अपान डिनोमिनेटर ई रेज पावर एक्स होल स्क्वायर। यही था ना फार्मूला। अब आप क्या लिखेंगे इसको, ई रेज पावर एक्स रेज पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स रेज पावर 5 ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज पावर एक्स अपान ई रेज पावर एक्स होल स्क्वायर। ज़रा ध्यान समझिए। अब बेसिक रूल आपका 9/10 न्यूमरेटर में कितना कॉमन है, एक्स रेज पावर 4 ई रेज पावर एक्स कंप्लीट कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ से 5 माइनस एक्स, ये क्लियर है बिल्कुल आपको, अपान ई रेज पावर एक्स होल स्क्वायर से ऊपर का कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आया आपके पास, एक्स रेज पावर 4 अपान ई रेज पावर एक्स, ऊपर न्यूमरेटर में 5 माइनस एक्स। ये बात क्लियर है आपको, नहीं है? तो कौन सा रूल लगाया आपने, इसमें लगाया आपने क्वोशिएंट रूल। क्लियर, एकदम बेसिक लेवल अभी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कैलकुलस के डेरिवेटिव का एकदम बेसिक, ताकि जब बड़े क्वेश्चंस आएँ तो आपको दिक्कत ना आए इसमें। ठीक, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स, देखिए साइन क्यूब एक्स तो साइन एक्स जैसा है नहीं, आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स होल क्यूब। एक ही बात है ना। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोग समझ लीजिएगा, साइन क्यूब एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। ये दोनों एक चीज़ें नहीं, ध्यान रखिएगा। बल्कि साइन क्यूब एक्स को हम साइन एक्स होल क्यूब लिखते हैं, राइट। जो यहाँ पर फंक्शन के ऊपर रहेगा पावर, वो होल पावर बन सकती है, लेकिन एंगल का पावर जो है ये ऐसा नहीं बन सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा चीज़ों को, ये सब आपको जरूरत पड़ेंगी चीज़ें। अब समझिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस चीज़ को कुछ एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था एक्स रेज पावर एन, एक्स साइन एक्स जैसा तो है नहीं, तो हमें इसको कुछ लेट करना पड़ेगा। सपोज हमने लेट कर लिया टी, तो टी क्यूब का क्या होगा डेरिवेटिव, 3t स्क्वायर, एक पावर कम कर देंगे हम, तो 3 टी की जगह क्या लिखा है साइन एक्स स्क्वायर इंटू जिस चीज़ को हम लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यही होगा ना। 3 इस स्क्वायर को अंदर ले आएंगे तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर, ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स ना कि साइन एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। बताइए यहाँ तक आप लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ अभी आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए स्टार्टिंग में। ठीक, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से स्क्रीन से भी, ये फार्मूले भी मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ चीज़ों को। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। डी बाई डी एक्स लॉग बेस 7 है और ब्रैकेट में है log 7x। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। log 7 और ब्रैकेट में log 7x, मतलब आपको डेरिवेटिव करना log ऑफ log 7x। उसका बेस क्या है 7। अब दिमाग लगाइए आप लोग, क्या मैंने कहा था कैसे होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो फार्मूला है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, इसका फार्मूला है log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a। क्या फार्मूला है 1 बाई एक्स लॉग ई ए, मतलब log a एट द बेस e। ये फार्मूला है आपके पास, है कि नहीं। चलिए आप अपने माइंड में इस पूरी चीज़ को कुछ लेट करिए। चलिए मानिए हमने टी लेट कर लिया, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। या इसी पूरी चीज़ को हमने एक्स लेट कर लिया तो log ए एक्स बन जाएगा।
तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। x कितना आपके पास है, आपके पास है log 7x, ये पूरा x काम कर दिया, इंटू log e, a का काम कौन करेगा 7, इंटू, ये बात समझ में आई आपको, मैंने पूरी चीज़ को x सेलेक्ट कर लिया, तो log ax का डेरिवेटिव 1/x log e a, मतलब log a एट द बेस e, और x का काम आपका कौन किया था log 7x। जिस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं इंटू लगा के, इंटू d/dx ऑफ log 7x। ये बात क्लियर है ना आपको, यहाँ कोई दिक्कत बताइएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1/log 7x इंटू log 7 एट द बेस e इंटू, अब सिंपल फार्मूला log ax क्या हो जाएगा ये 1/x log e7। क्लियर। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फार्मूला लिख सकते हैं इसको क्लब करके, तो क्या होगा 1/x log 7x इंटू log e7 होल स्क्वायर, ये चीज़ 2 बार थी, होल स्क्वायर हो गया। एनी डाउट, समझ तो आ रहा ना आप लोगों को। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, एक चेंजेस समझिए ज़रा। अभी मैंने फार्मूलों में डिस्कस भी किया था आपके साथ में, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया d/dx log जो 7x था उसको मैंने x7 कर दिया, ये लीजिए मैंने चेंज कर लिया, अब मैंने बेस वेरिएबल आ गया और log 7 का डेरिवेटिव करना है, ये चीज़ क्लियर है ना आपको। तो जब तक बेस रहेगा वेरिएबल तब तक हम डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते हैं, तो पहले क्या लिखूंगा इसको मैं, बेस और ये जब चीज़ें चेंज होती हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो d/dx ऑफ 1/log 7x। क्लियर है, 7 यहाँ आ गया, x यहाँ पर पहुँच गया, ठीक। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप पर, d/dx ऑफ log 7x पावर -1, ये ऊपर चला गया। एक एक स्टेप समझिए, अभी बेसिक्स है इसलिए बहुत ही स्लो और बहुत प्रॉपर वे से आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को। इस चीज़ को हम कुछ लेट कर लेंगे, सपोज t हमने एज्यूम कर लिया, तो t रेस पावर -1 डेरिवेटिव क्या होगा x रेस पावर n का, n इंटू एक्स रेस पावर n -1, तो -1 इंटू log 7x पावर -2 इंटू d/dx ऑफ, जिसको एज्यूम करते हैं, किसको एज्यूम किया था हमने log 7x को। क्लियर, अब साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब माइनस ऊपर, ये चीज़ नीचे आ गई, तो 1/log x बेस 7 होल स्क्वायर इंटू log x एट द बेस 7, डेरिवेटिव क्या होगा 1/x log 7 एट द बेस e। ये आपके पास आंसर है इसका। ऐसा क्वेश्चन जो कंपटीशन में बहुत बार आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बार, और CBSE में भी हॉट्स में टीचर पूछ लेते हैं सब क्वेश्चनों के इस टाइप के, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए, जो आपको समझना था। ठीक है चीज़, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें थोड़ा आप ट्रिग्नोमेट्री का भी रोल हो, है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स आप मेरी 11th क्लास की वीडियो से देख सकते हैं, कई सारे लेक्चर्स हमने किए हैं उस पर जो अवेलेबल है। नेक्स्ट है d/dx ऑफ log tan ब्रैकेट π/4 प्लस x/2, ये आपके पास क्वेश्चन है। log tan π/4 प्लस x/2, ठीक है ना। थोड़ा सा चेन रूल और बड़ा मैंने कर दिया लाके, और कुछ नहीं किया। अब क्या होना चाहिए, log के सामने एक सिंपल फंक्शन होना चाहिए,
आपको पहले स्टेप पे क्या लेट करना चाहिए दिमाग में, इस पूरे को एक्सलेट कर लेना चाहिए, है कि नहीं। लॉग के सामने tan ऑफ π/4 प्लस x/2 को आपको क्या लेट करना चाहिए, एक्सलेट करना चाहिए। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, कब, जब यहाँ बेस e हो। और मैंने आपको ये भी समझाया अगर यहाँ कोई भी बेस नहीं है तो ऑटोमेटिक बेस e माना जाता है। तो आप क्या लिखेंगे 1/x, x मीन्स tan π/4 प्लस x/2, यही हुआ ना, इंटू जिस चीज़ को एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करके दिखाना होता है। तो d/dx tan ब्रैकेट π/4 प्लस x/2, है कि नहीं चीज़, ये क्लियर है ना आपको। ओके, नेक्स्ट स्टेप आइए, 1/tan π/4 प्लस x/2 इंटू, अब क्या होना चाहिए tan x, मतलब एक सिंपल tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सलेट कर लीजिए, इतनी चीज़ को आप एक्सलेट कर लीजिए, है कि नहीं। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, क्या होगा sec स्क्वायर x, जब क्या लिखेंगे आप π/4 प्लस x/2 इंटू जिस चीज़ को आप एज्यूम करते हैं मैंने कहा था उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना होता है। तो π/4 प्लस x/2, इसका डेरिवेटिव अभी हमें फिर से करना होगा। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है। चलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाएंगे, tan को क्या लिख सकते हैं हम sin अपान cos, tan को क्या लिख सकते हैं हम sin अपान cos, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos अपान sin। तो यहाँ कितना आ जाएगा cos π/4 प्लस x/2 अपान साइन π/4 प्लस x/2, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को मुझे लग रहा है। इंटू सेक स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है अभी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था अभी और सिंपल कर देता हूँ। जब d/dx fx प्लस gx हो तो मैंने क्या सिखाया था d/dx ऑफ fx मतलब π/4 प्लस d/dx ऑफ gx मीन्स x/2। ये क्लियर है ना आपको। ओके, cos π/4 प्लस x/2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या बचा आपके पास 1/sin π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2, ओके, इंटू π/4 क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx π/4 एक कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डेरिवेटिव क्या होगा 0 है ना, प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो क्या बचेगा आपके पास 1/2। ये तो बात क्लियर है आपको, क्या है आपके पास 1/2। तो अब जरा देखिए 1/2 sin a cos a, आइडेंटिटी क्या होती है sin 2a। यहाँ पर सीखिए sin 2a क्या होता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो नीचे देखिए 2 अपान में है 1/2 sin a cos a, तो 1/, ये क्या बन जाएगा sin 2a, 2 इंटू ए कितना होगा π/4 प्लस x/2, ये हमारे पास ये है कि नहीं। अंदर 2 से इंटू करिए तो क्या बन जाएगा ये 1/sin π/2 प्लस x। तो sin 90 प्लस थीटा क्या होगा आपके पास, sin 90 प्लस थीटा क्या होगा cos थीटा, तो 1/cos x, और 1/cos क्या होता है sec x, है कि नहीं। तो आपका आंसर कितना आया sec x आया आपके पास, क्या आया sec x। तो समझ आया आप लोगों को ना, d/dx ऑफ log tan π/4 प्लस x/2 का आंसर क्या आया sec x।
तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, आपको यहाँ तक आंसर के पास पहुँचना ही है। डेरिवेटिव भी लगा, चेन रूल लगा डेरिवेटिव के पार्ट का, आगे ट्रिग्नोमेट्री भी लग गई इस चीज़ में, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं और एक एक स्टेप मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब वो समझिए ज़रा, चेन रूल आप लोग परफेक्ट कर लीजिए अपना। पूरे कैलकुलस के डेरिवेटिव में चेन रूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें अच्छा चेन रूल लगेगा, लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। है चीज़ ठीक? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ना। ठीक, देखिए कुछ नहीं बेस ही माना जाएगा, हमें इस पार्ट को टी लेट करना है। तो लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/t, 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने ये सिखाया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि आप लॉग के सामने एक सिंपल अल्फाबेट होना चाहिए, एज लाइक log x होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने इस पूरे पार्ट को x लेट कर लिया। तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू जितने पार्ट को हम लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से करना पड़ता ना, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एनी डाउट? आइए इसको ऐसे कॉपी करिए, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू, मैंने क्या बताया था, जब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा सेपरेट डेरिवेटिव होगा, हो जाएगा ना सेपरेट। तो आप क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, रूट को, और यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। ये पावर में हाफ है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस चीज़ को मैं, ये लीजिए पावर हाफ हो गई। ठीक, इसको आप एज इट इज कॉपी करिए, ये तो मैं एज इट इज कॉपी कर लिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 1। ऐसा कैसे पता लग गया? कई बार लोग यही प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे आ गया ये भी समझिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब एक्स रेस पावर 1, तो क्या लिखेंगे आप? 1 एक्स रेस पावर 1 माइनस 1। किस फार्मूले से? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पावर एन क्या होता है? एन एक्स रेस पावर एन माइनस 1। तो 1 एक्स रेस पावर 1 माइनस 1 0, और एनीथिंग पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, है ना क्लियर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया? 1। ये भी हमने समझा दिया आपको। नेक्स्ट आइए आगे देखिए जरा, ये तो 1 हो गया प्लस, अब यहाँ भी देखो कोई सिंपल चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, आप माइंड में इसको एक्सलेट कर लिए। तो एक्स रेस पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ एक्स रेस पावर जो भी चीज़ थी हाफ माइनस 1 होगा, नहीं होगा? एन एक्स रेस पावर एन माइनस 1 इंटू जिस पार्ट को हमने लेट किया था उसका डेरिवेटिव फिर से करना होगा। ये बात आप माइंड में रखिएगा अपने हमेशा, ठीक है? ओके, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, इस चीज़ को नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा? 1/2, क्लियर, और हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, नीचे आके रूट लग जाएगा वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होगा? 2x एन एक्स रेस पावर एन माइनस 1, और ए का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। ये तो बात क्लियर है ना आपको? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आइए, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसको एलसीएम ले लीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा? एक्स अपान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए आप, जो यहाँ न्यूमरेटर में है वही चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा? दोनों कैंसिल आउट, है कि नहीं? तो फाइनल आंसर क्या है आपका? 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, राइट? ये चीज़ समझ में आई आपको नहीं आई बताओ पहले?
ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि डेरिवेटिव में चेन रूल की इंपॉर्टेंस क्या है। फार्मूले तो आपको लर्न होना ही चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगना है, किस जगह पर आपको चेन रूल लगाना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। होप सो आपको समझ भी आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स हों उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर के कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैक्सिमम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये भी मैंने बताया कि आज कैलकुलस टॉपिक के डेरिवेटिव का सबसे फर्स्ट लेक्चर है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, इनिशियल स्टेज पर आप कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे चीज़ों को समझें। ठीक, आगे का फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।